मछली अंडा खाने वाला शरीर से भी स्टेमिना पावर बढ़ेगी और ब्रेन माइंड दिमाग भी उसका तेज होगा। यानी जो बच्चे मछली अंडा खाएंगे उनका दिमाग इतना तेज होगा कि वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जो पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा। वहीं जय गुरुदेव मिशन के लोग आप नारा लगा रहे हो कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। बताओ आप, उल्टा नहीं है? आपका नारा है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। और पढ़े लिखे लोग, मेडिकल साइंस क्या कह रही है कि जो मछली अंडा खाएगा उसकी बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाओ, नाड़ी दिखाते हो, डॉक्टर कहते भाई खून की कमी है, 2 अंडा सुबह रोज खाया करो, ठीक हो जाओगे आप कहोगे महाराज हम तो जय गुरुदेव महाराज के शिष्य हैं, हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं पकता। खैर डॉक्टर आपसे बहस तो नहीं करेंगे। जय गुरुदेव वालों से बहस करने में सब लोग अपना समय नहीं क्यों बर्बाद करेंगे? वो जानते हैं ये लोग मानेंगे, जिद्दी हैं, कट्टरवादी हैं। ये नहीं कि सब लोग आपको मान रहे हैं। अब आपसे कोई पहले तो बड़ी बहस करता, सोचा हरा दिया जाएगा, लेकिन बोरा वाले जैकेट वालों को कोई हरा नहीं पाया, कोई नहीं हरा पाया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आपको मैं बाघ सिद्धि दे रहा, बहुत पहले दे दिया जब बोरा पहनाया था, 14-15 मई 1983 को जब बोरा पहनाया। गुरु महाराज ने कहा मैं आपको बाघ सिद्धि दे रहा हूं। ये बोरा पहन करके आप किसी से बहस करोगे, बड़े बड़े पंडित विद्वान हार जाएंगे। जबकि बोरे वाले कोई इंजीनियर डॉक्टर पढ़े लिखे बहुत ने, तो 83 में कौन पढ़ा लिखा था? 83 में इतना ज़्यादा तो शिक्षा का डेवलप नहीं, 40 साल पहले। बोरा वाले कोई रिक्शा खींच रहा, कोई ठेला खींच रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई कक्षा 5 फेल, कोई कक्षा 8 फेल, कोई कक्षा 10 फेल। अगर कुछ लोग उस समय सत्संग में बड़े लोग थे तो लोग शर्म के मारे बोरा पहने ही नहीं। कहा गुरुजी हम ठीक है, मथुरा हम चलेंगे, भक्ति करते रहेंगे, लेकिन हमारी कानपुर में बड़ी इज्जत है, बोरा पहनेंगे बड़ी बेइज्जत हो जाएगी। कुछ बेचारे तो बोरा पहने, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। उस जमाने में शादी पहले हो जाती थी, गाउन बाद में आता था, 2-4 साल के बाद। शादी हो गई, अभी गाउन नहीं आया, तब तो बोरा पहन ले, वो भी देखी देखा पहन लिए। बाद में ससुराल से खबर आई कि बोरा में बेटी नहीं जाएगी, या तो बोरा उतारो नहीं तो खेल खत्म। अब कुछ बेचारे तो डर गए, भाई छोड़ो बोरा वोरा बाद में पहन लेंगे, कहीं बहू चली गई तो दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी। कुछ इस डर में बोरा उतार दिए कुछ लोगों को, लाज शर्म में। लेकिन फिर भी पहना लोगों ने, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर। देखो हमारे सामने बाबू साहब बैठे, रेलवे के अकाउंटेंट अफसर थे, लेकिन बोरा पहन के आप 2-4 महीने झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में अफसर अधिकारियों ने कहा ठीक कोई बात नहीं है। बाद में मान लिया कि भाई अगर सिख लोग पगड़ी बांध करके कलेक्टर हैं, पगड़ी बांधते हैं, कोई सिख सरदार अगर एसपी बन जाए पगड़ी बांध देता है, एमपी एमएलए बन जाते तो पगड़ी बांध करके संसद में आते हैं, तो ये मान लिया गया भाई बोरा वालों को क्यों रोका जाए, भले इंजीनियर डॉक्टर पहनने तो बोरा, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनको पढ़ाना है कि कपड़ा देखना है। तो कुछ चीज़ को जैसे मिलिट्री में जाना तब तो बोरा पहन कोई फौज में जाएगा, वहाँ तो आपको फौज, लेकिन फौज से नौकरी से निकलने के बाद बोरा पहनो आप घर में। इस तरह से एक एग्रीमेंट हो गया, अधिकारी कर्मचारी सबने सपोर्ट कर दिया, कभी इनको नौकरी से न निकाला जाए। नौकरी ड्यूटी में जो इनकी यूनिफॉर्म वर्दी इसको पहनेंगे, लेकिन अपना टाट बोरा झोला में रखे रहें। ज्यों ही ऑफिस से निकलेंगे, 4 बजे 3 बजे छुट्टी हो रही, अपना बोरा पहन लें, कोई बात नहीं है। कुछ ऐसी नौकरी थी जिसमें बोरा भी, जैसे मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कहा बोरा पहन के पढ़ाओ, कोई बात नहीं। वहाँ यूनिफॉर्म तो कोई है नहीं कि मास्टर धोती पहन के आएंगे, कि पैजामा पहन के आएंगे, कि टाई लगा के आएंगे, कोई भी। तो बहुत से लोगों ने पहना भी,
लेकिन बड़े लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं पहना। टाट बोरा ज़्यादातर छोटे छोटे लोगों ने, जिनको कोई हंसे चाहे उनकी पहले में क्या इज्जत उनकी है। उनकी गांव में कोई इज्जत थी ही नहीं, तो उनको बेइज्जत कोई क्या करेगा। 4 गाड़ी रोज वैसे मिलती थी। ठेला खींच रहे, मजदूरी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं गरीबी में। लेकिन जब वो लोग बात करते थे, कहीं बोरा यहाँ फटा, कहीं यहाँ फटा। बड़े बड़े पंडित विद्वान जब बोरा वालों से भिड़ते थे, कभी क्या बोरा पहन लिया। और जब बोरा वाले अपना लेक्चर सुनाते थे, प्रवचन, तो बड़े बड़े कानपुर के पंडित विद्वानों ने हाथ जोड़ अरे कहा, महाराज आपसे बहस करना ही बेकार, बाबा जाओ अपना बोरा ओरा। अब तो कानपुर में कोई बहस नहीं करता। जो ही आप मथुरा जाते थे, कानपुर ट्रेन में बैठते थे, 2 किलोमीटर ट्रेन नहीं गई तब तक बहस शुरू हो गई। सामने बैठे वाला कुछ टोक दिया, बाबा जी अपने मलमल पहनते हैं, चेला को बोरा पहना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अरे हमने कानपुर के फूल बाग में देखा था, बड़े जूते चप्पल, बहस। जब बोरा वाले टूटते थे तो बस उस सीट के नीचे चले। अरे कहा, बाबा माफ़ करो माफ़ करो, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, अब तो मथुरा आ गया, चलो उतरो 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 जल्दी आप। बहुत लड़ाई हुई बेचारी। कोई लाठी डंडा तो चलाना है, आगे भी नहीं चलाना। क्रांति तो करनी है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। कथा कीर्तन तो बहुत हो गया भारत में। बहुत आपने रामायण पढ़ लिया, बहुत आपने गीता पढ़ लिया, बहुत आपने दशहरा दिवाली मना लिया, बहुत आपने गंगा जमुना की आरती कर लिया। ये सब तो बहुत हो गया अब। लेकिन सारे धर्म कर्म करने के बाद कानपुर में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े, मछली अंडा खाने वाले कानपुर में घटे कि बढ़े। अब मछली और अंडा की दुकानों को बंद करने वाला धर्म कर्म सत्संग शुरू हो, वो पूजा शुरू हो रही है। वेजिटेरियन कानपुर, कानपुर को शाकाहारी बनाने का धर्म जय गुरुदेव मिशन के द्वारा प्रारंभ हो चुका है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है, इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन मत समझना कि कोई कथा कीर्तन करके दान दक्षिणा लेकर चले जाए। ना ना ना, जय गुरुदेव मिशन वाले आप लोगों का पीछा छोड़ने वाले नहीं। जब तक शाकाहारी नहीं बन जाओगे तब तक जय गुरुदेव मिशन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हम मर जाएंगे। युवा संगत तैयार हो रही है, रिवॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। आज हमारे लाखों सत्संगी मर गए, क्या प्रचार कमजोर हो गया? आज कानपुर में सैकड़ों नहीं हजारों मर गए। जय गुरुदेव मिशन कोई आज का तो है नहीं, 70 बरस से ज्यादा गुजर गया। आज कानपुर में देखो हजारों प्रेमी हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग सोचते थे क्या होगा मिशन का, ये चले जाएंगे हो जाएगा। अरे किसी के आने जाने से क्या होता है? भगवान राम चले गए, दुनिया चल रही है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, दुनिया भारत नहीं चल रहा। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मरते जा रहे और नए नए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री मर जाएंगे, भारत का क्या होगा? ये मुख्यमंत्री चले जाएंगे तो यूपी का क्या होगा? तब तक उनसे अच्छे प्रधानमंत्री देखो, माननीय मोदी साहब, माननीय जोगी साहब की कितनी बढ़िया जोड़ी आ गई। जोड़ी भी बढ़िया, मोदी और जोगी, माननीय मोदी साहब, माननीय जोगी साहब। और शुभ संजोग देखो, न उनके कोई बेटा बेटी, न इनके कोई बेटा बेटी, न उनके कोई दाएं न बाएं, न इनके कोई दाएं बाएं, न आगे पीछे कोई रोने वाला न गाने वाला, चाहे माननीय मोदी साहब, माननीय जोगी साहब। और दोनों लोग वेजिटेरियन, शाकाहारी कहा जाता। माननीय मोदी साहब, माननीय जोगी साहब बीड़ी तक नहीं पीते, बड़ी बात है। वैसे उनके भी राज में मुर्गी पालन मछली पालन तो चल ही रहा है, बंद थोड़ा न हुआ। लेकिन वो लोग अपने व्यक्तिगत लाइफ में, जीवन में
ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। नेता लीडर बनकर दिल्ली लखनऊ की इतनी बड़ी गद्दी और शक्ति पाकर धर्म कर्म बचना बड़ा कठिन हो जाता। आपने तमाम एमपी एमएलए आपने कानपुर से भेजा, ये लोग वहाँ पहुँचकर क्या करते? बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोल। सब एमपी एमएलए जाकर वहाँ दारू पीने लगे दिल्ली लखनऊ में। इसलिए इस मामले में माननीय मोदी साहब, माननीय योगी साहब काबिले तारीफ है, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और वो लोग पहले से शाकाहारी हैं और गद्दी पर जाने के बाद भी शाकाहारी। लेकिन कुल मिलाकर के कानपुर कैसे अब शाकाहारी? 2 आदमी के शाकाहारी बनने से क्या होगा? मतलब माननीय मोदी साहब, माननीय योगी साहब तो ठीक हैं, लेकिन उनकी बजरंगी ब्रिगेड तो गड़बड़ है। दिन भर बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। कानपुर में बजरंगी ब्रिगेड है, लखनऊ में बजरंगी ब्रिगेड है। माननीय मोदी साहब, माननीय योगी साहब की बजरंगी ब्रिगेड तो हर गांव गांव जिला जिला में बनी है, लेकिन उसमें भी वही गलतियां हो रही हैं। जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन अंडे खा रहे, शराब पी रहे। भगवान राम की बजरंगी ब्रिगेड में हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव शराब पीते थे? भगवान राम की बजरंगी ब्रिगेड में हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव मांस खाते थे? लेकिन माननीय मोदी साहब, योगी साहब की बजरंगी ब्रिगेड तो गड़बड़, आशा नजर नहीं आ रही। इसलिए इन लोगों से भी कोई बहुत आशा। और कुछ मामले में आप देखो, स्कूल अस्पताल ये तो सब चलता रहेगा। सड़क बनवाना, स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, फैक्ट्री लगवाना, कानपुर में कारखाना लगवाना, गंगा माता पर 2-4 बड़े बड़े पुल बनवा देना, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवा देना। ये तो कोई सरकार आएगी करेगी, सोशलिस्ट करेगी, कम्युनिस्ट आए, कांग्रेस आवे, रिपब्लिकन आवे, डेमोक्रेट आवे, क्या वो लोग बैठ के घंटा हिलाएंगे? कोई भी सरकार आएगी स्कूल अस्पताल बनाना उसका कर्म है। लेकिन आज ऐसे सरकार की इंतजार हो रही है कि जो हमारे सनातन धर्म को बचा सके, सनातन धर्म की रक्षा में साधु महात्माओं का साथ दे दे, सहयोग दे दे। भारत के सभी साधु महात्मा आज दिग्भ्रमित हो चुके हैं। ये अपने अपने मठों में बैठ जाएंगे चुपचाप, कोई जनता में जाकर कुछ कहता नहीं है। कथा सुना देंगे, दान दक्षिणा लेकर घर चले जाए, अंडा खाओ चाहे मछली खाओ, चाहे जहन्नम में जाओ चाहे नरक जाओ। पंडित पुरोहित को दान दक्षिणा से मतलब है कि शाकाहारी बनाने से मतलब है। लेकिन जय गुरुदेव मिशन देखो, इसके लिए दृढ़ संकल्प हो चुका है। और भी शाकाहारी संगठन भारत में बहुत है, जैसे राधा स्वामी मिशन है। आज करोड़ों लोग उस झंडे के नीचे हैं, शाकाहारी। उनके आश्रम आप बड़े बड़े देखते हो। आचार्य श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार वालों का मिशन है, जिसमें गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। थोड़ा कठिन मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतना बड़ा मंत्र आपको दिया जाए, याद नहीं कर पाओगे आप। ये तो विद्वानों का मंत्र है, गरीब जनता को क्या पता चलेगा। आपको हिंदी का मंत्र तो आता ही नहीं है। गुरु महाराज ने 5 नाम हिंदी में बता दिया, 40 साल मंत्र हो गया जपते जपते, आज तक 5 नाम नहीं याद कर पाए आप। अभी तमाम लोगों से पूछा जाए 5 नाम बताओ आप, तो सीधे मारेंगे सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन, एक ढर्रे में चले जाओगे आप। 5 नाम हिंदी में सही नहीं याद कर पाए। और ये तो संस्कृत का महामंत्र है गायत्री जाप। इसलिए कलयुग में इसको आसान कर दिया गया। महात्मा आसान कर सकते हैं, ईश्वर की तरफ से पूरा अधिकार इनको राइट है। इसीलिए कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। संतों के वचन वाणी ही महामंत्र बन जाए। जितने महामंत्र हैं, कोई ऋषि मुनि महात्माओं ने ही तो लिखा पढ़ा है। समय के अनुसार जनता की परिस्थिति का, जैसे
डॉक्टर को पूरा अधिकार है, बीमारी के अनुसार दवा देगा। मेडिकल स्टोर में दवा तो सब रखी है। अब आप अपने मन से दवा खाओगे तो मर ही जाओगे, क्योंकि बीमारी कुछ, दवा खा लिया कुछ। लेकिन डॉक्टर आपको बीमारी के अनुसार दवा देगा। 4 दिन आपने दवा खाई, बीमारी में कमी आ गई, डॉक्टर दवा बदल देगा। 1 महीना के बाद डॉक्टर फिर दवा बदल देगा, कहेगा भाई अब ये दवा खाओ आप। ऐसे इस संसार में महामंत्र भगवान को पाने का, मोक्ष मुक्ति का, ये संतों महापुरुषों को अधिकार है।